चलिए तो अब नजर डाल लेते हैं फटाफट खबरों पर। देश में बुनियादी ढांचे के विकास को रफ्तार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान प्रगति शक्ति का योजना की शुरुआत की। पीएम नरेंद्र मोदी ने गति शक्ति योजना की शुरुआत की है। पीएम मोदी बोले कि नेशनल मास्टर प्लान भारत के विकास को गति देगा। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का 4 दिवसीय दौरा है। वहीं आज सीएम योगी ने गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन रहा। सीएम योगी आज महंत अवेद्यनाथ महाविद्यालय का लोकार्पण करेंगे। महंत अवेद्यनाथ की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लखीमपुर हिंसा को लेकर आज राष्ट्रपति से मिले कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल। राहुल गांधी की अगुवाई में राष्ट्रपति को घटना के तथ्यों से जुड़े सौंपे गए ज्ञापन। मिशन 2022 में जुटी सियासी पार्टियां आज हमीरपुर से होते हुए जालौन और कानपुर देहात अखिलेश का विजय रथ पहुंचा है, तो वहीं फिरोजाबाद, शिकोहाबाद और जसवंत नगर छिमारा होते हुए सेफई पहुंचेगी शिवपाल की सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा। 2022 को लेकर बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक। बीजेपी दफ्तर में जुटेगी पार्टी की मीडिया टीम। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बैठक में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी 20 अक्टूबर को कुशीनगर आगमन के कार्यक्रम को लेकर सूबे में मुखिया योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाल ली है। कुशीनगर पीएम के दौरे से पहले सीएम ने निरीक्षण किया। सीएम ने जिले का दौरा किया और पीएम मोदी के कार्यक्रम संबंधित स्थलों पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। 20 अक्टूबर को पीएम मोदी के हाथों कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा। पीएम मोदी कुशीनगर मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन करेंगे। चुनावी साल होने के चलते कुछ घोषणाएं भी की जा सकते हैं। सीएम ने एयरपोर्ट का निरीक्षण करने के बाद वहां अधिकारियों के साथ बैठक की। यूपी में मुख्य विपक्षी पार्टी एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। हमीरपुर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा हमीरपुर के लिए रवाना हुई। अखिलेश यादव ने कहा है कि सपा सरकार बनाने पर किसानों की सिंचाई की व्यवस्था मुफ्त की जाएगी। एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा है कि नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा और बुंदेलखंड में किसानों के विकास के लिए सपा सरकार काम करेगी। लखीमपुर खीरी की घटना पर अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों के अधिकारों को कुचलने वाली प्रदेश में सरकार है। बीजेपी के रहते किसी को न्याय नहीं मिलेगा। लखीमपुर हिंसा के आरोपी अंकित दास ने कोर्ट में किया सरेंडर। एसआईटी और क्राइम ब्रांच को चकमा देकर किया सरेंडर। नोटिस में अंकित दास को एसआईटी ने किया था तलब। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे लखीमपुर हिंसा में मारे गए हरिओम मिश्रा के घर पहुंचे। वहीं मृतक शुभम मिश्रा के परिवार से भी मुलाकात की। शाहजहांपुर में आज पहुंचेगा शहीद फौजी का पार्थिव शरीर। देर शाम पार्थिव शरीर के पहुंचने की उम्मीद है। प्रशासन के अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला जारी। सैनिक सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। परिवार को 50 लाख रुपए की दी जाएगी आर्थिक मदद। प्रयागराज में डबल मर्डर से हड़कंप। सोते समय मां बेटी की गला रेतकर हत्या। पिता गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। भदोही जिले में नवरात्र के मौके पर अयोध्या में निर्माणाधीन श्री राम मंदिर की तर्ज पर बना विशाल और भव्य पंडाल सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जिले के गोपीगंज में करीब 40 लाख रुपए की लागत से बने इस भव्य पंडाल को देखने के लिए दूर दराज से लोग आ रहे हैं।
गोपीगंज नगर में भव्य और विशाल पंडाल की विशालता और भव्यता का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि पंडाल को बनाने में 25 से 30 कारीगरों को 2 महीने के करीब का वक्त लगा। इस पंडाल के निर्माण में 8 ट्रक बांस, 6 ट्रक लकड़ी और कई क्विंटल रस्सी और 12,000 मीटर के करीब कपड़ा और अन्य सामान लगे। भीड़ को देखते हुए दुर्गा पूजा समिति के कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। लखनऊ में पीएसी में नौकरी कर रहे सिपाही को पुलिस ने दबोचा। एसटीआई सिपाही के दस्तावेज पर कर रहा था नौकरी। पीएसी में नौकरी कर रहे सिपाही ने कुटरचती दस्तावेज के जरिए पाई थी नौकरी। 15 साल से फर्जी नाम पते पर पीएसी में कर रहा था नौकरी। विभूतिखंड थाने में एसटीएफ कांस्टेबल ने दर्ज कराई थी एफआईआर। फर्जी तरह से पीएसी में काम करने वाली अमित गिरफ्तार। अमरोहा के गांव की बेटी के कब्जे और मेहनत की बदौलत इसका सिलेक्शन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में एक वैज्ञानिक के तौर पर होने के बाद प्रजापति समाज के साथ साथ लोगों में खुशी। एक गांव की बेटी ने महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल पेश की और माधुरी ने एक वीडियो भी जारी किया। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार के सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा समारोह पर रोक लगाने वाले फैसले के खिलाफ मंगलवार को सड़क पर उतरी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता समेत सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता सीएम केजरीवाल के आवास की तरफ बढ़े। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेड्स लगाई थी, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसे तोड़ दिया। पुलिस को इन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा। इस दौरान बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को चोटें भी लगी। वाराणसी एयरपोर्ट पर मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल हिंदू धर्म के पर्व और त्योहारों के खिलाफ जो गलत नीति चला रहे हैं उससे उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के लोगों को देखना चाहिए कि ये व्यक्ति कितना बड़ा सांस्कृतिक विरोधी है। सीतापुर में अज्ञात कारणों के चलते खड़े वाहनों में लगी आग, वही आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। कौशाम्बी जिले में चलती कार में अचानक आग लग गई। राहगीरों ने ड्राइवर को आग लगने की जानकारी दी, वही ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ से कार में सवार सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। शामली में एक चलती कार में अचानक आग लग गई और इतनी तेजी से फैली जिसने चंद ही मिनट में पूरे कार को राख कर दिया। तो वही कार चालक ने कूदकर बड़ी मुश्किल से अपनी जान को बचाया।